Hello everyone, today I'm gonna share with you a very easy and quick recipe of pasta, chicken cheese creamy pasta। सबसे पहले आपने क्या करना है, पानी लेना है, पानी बॉईल करना है, उसके अंदर पास्ता डालना है, पास्ता बॉईल करके एज़ यूजुअल ऑयल डाल के रख देना है। देन मेरा तो बहुत इजी सा तरीका ये है कि मैं पहले चिकन लेती हूँ, उसको लहसुन डाल के उबालती हूँ, उबाल के फिर मैं उसे फ्राई करती हूँ। यहाँ हम अपना चिकन लेके उसको श्रेड करके हमने उसे श्रेड कर लिया है। नाउ हम इसे अब ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। उसके अंदर हम बेसिक से मसाला डालेंगे विच इज़ नमक, लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर। एडिशनल आपने जो भी डालना हो आप उसके अंदर डाल सकते हैं, बिकॉज हम इसके अंदर बारबेक्यू फ्लेवर लेके आएंगे। मेरे पास तिक्का मसाला नहीं था तो खैर आई मिस्ड तिक्का मसाला। मेरे पास जो बेसिक मसाले थे मैंने वो सारे डाले। अब मैं यहाँ उसको अच्छे से फ्राई करूँगी। अच्छे से फ्राई करने के बाद आपने सिर्फ इतना फ्राई करना है कि वो ड्राई नहीं हो जाए। ड्राई जब हम बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं तो ये होता है कि जो बॉयल चिकन होता है वो सख्त हो जाता है। तो आप कोशिश यही करें, इसको इतना फ्राई करें जितने इसमें जूसीपन इसका बरकरार रहे। यहाँ हम इसको फ्राई करके डिश आउट कर लेंगे दूसरी प्लेट में। ये देखें, इसकी ये इस तरह से शक्ल आएगी जब हम इसमें सारे मसाले डाल के उसको फ्राई करें। हमने तो डिश आउट कर लिया। अब हम सॉस की प्रिपरेशन करेंगे। जो हम क्रीमी सॉस बनाएंगे उसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपने एक प्याज लेना है, उसको चॉप्ड कर लेना है बारीक। नहीं करना चाहें तो जिस तरीके का आप काटते हैं वैसा काट लें। 3 से 4 जवे आपने लहसुन के लेने हैं बिल्कुल बारीक, उनको भी बारीक बारीक काट के साथ में मिक्स कर लेना। यहाँ आपने उनको हल्का ब्राउन करना है। उसके बाद वेजिटेबल्स जो आप डालना चाहें, मैंने सिर्फ इसके अंदर कॉर्न और इसके अलावा मैंने शिमला मिर्च डाली है, वो ऐड करके उसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी लगभग 3 से 4 मिनट। फ्राई करने के बाद मैं इसमें अपने दीगर बेसिक मसाले ऐड करूँगी, जिसमें नमक है, टोमेटो पेस्ट है, लाल मिर्चें हैं, पेपरिका पाउडर है। अदर देन थिंग जो भी आप इसके अंदर डालना चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, काली मिर्च डाल सकते हैं, सफ़ेद मिर्च डाल सकते हैं, या कोई और टेस्ट जो आप जैसे यूजुअली लोग चाइना नमक इस्तेमाल करते हैं वो डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। खैर मैंने यहाँ टोमेटो पेस्ट डाल दिया है। टोमेटो पेस्ट डालने के बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर टोमेटो की प्यूरी डालूंगी। बेसिकली मैं प्यूरी ऐसे बनाती हूँ जैसे मैं टमाटर लेती हूँ, उसको पील ऑफ कर लेती हूँ। पील ऑफ करने के बाद मैं उसको ग्राइंड कर लेती हूँ तो उसकी प्यूरी रेडी हो जाती है। अब यहाँ मैंने बेसिक मसाले ऐड किए विच इज़ नमक और लाल मिर्च, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले। और अब मैं इसमें डालूँगी चिली फ्लेक्स थोड़े से एज़ ऑफ टेस्ट। जैसे अगर आपका टेस्ट है चिली फ्लेक्स वाला तो आप डाल लें, अगर स्किप करना चाहें तो इट्स टोटली अप टू यू, आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ हमने टोमेटो की प्यूरी डाली है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए, बिकॉज़ अभी इसकी जो कंसिस्टेंसी है इस प्यूरी की वो पतली है। बिकॉज़ हम यूजुअली प्यूरी हम पानी में ही बनाते हैं, पानी में ही हम टमाटर को ग्राइंड करते हैं तो वो पतला होता है। अभी हम इसके थोड़ा सा ड्राई होने तक और उसके गाढ़ा होने तक हम इसको चम्मच चलाएंगे। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। सबसे पहले दूध, कोशिश ये करें कि क्रीमी मिल्क इस्तेमाल करें, इससे जो हम इसकी सॉस बनाते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत अच्छी होती है। अपने हिसाब से दूध डाल लें, कोई क्वांटिटी नहीं है कि यार इतना ही 1 कप डालना है 2 कप डालना है। इट्स टोटली अप टू यू। आपको अपने घर का अपने खाने का हिसाब पता होता है कि आप कितनी चीज़ डालेंगे तो कितने अच्छा बनेगी। मैंने यहाँ पे दूध डाला है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा मक्खन डाला है एज़ फॉर फ्लेवर। और अब मैं यहाँ पे ऑल पर्स की क्रीम डाल रही हूँ। क्रीम डाल के मैं इसे मिक्स करूँगी और इसको गाढ़ा करूँगी। इसके बाद आपने इसमें चेडर चीज़ भी डालना है। आप चेडर चीज़ अगर अभी डालना चाहते हैं तो अभी डाल लें, और अगर लास्ट में डालना चाहते हैं तो लास्ट में डाल लें, ये भी आप पे ही है। यहाँ मैं अपना मक्खन जो मेरे, बिकॉज़ मक्खन यूजुअली हम डीप फ्रीज़र में रखते हैं तो वो थोड़ा ड्राई हो जाता है। मक्खन को ड्राई मक्खन था उसको मैं गलाने की गलाने की नहीं, वो जब हीट में पकेगा तो खुद ही पिघल जाएगा। उसको मैं चला रही ताकि अच्छे से पिघल जाए। यहाँ मैं चेडर चीज़ मैंने डाली, लेकिन चेडर चीज़ में भी बर्फ़ थी, वो उस तरीके से नहीं डल सकी जिस तरीके से मैं डालने की कोशिश कर रही थी, बट इट्स ओके, सही है। अब मैं यहाँ पे अपनी मैक्रोनी डाल रही हूँ। मैक्रोनी डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाऊँगी ये कैसा लग रहा है। अब मैंने इसमें अपना रिमेनिंग जो पहले से चिकन फ्राई करके रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरह से है, और इसमें मैं अब डाल रही हूँ सफ़ेद मिर्च डालने के बाद मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अब मैं चेडर चीज़ मेरी थोड़ी सी मैंने बहुत देर से फ्रिज से निकाला था तो उसमें बर्फ़ था। अब ये काफ़ी हद तक जो है नरम हो गई थी, तो मैं इसको अच्छे से इसके ऊपर डाल के 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे सिर्फ इसे दम पे रख दूँगी, ताकि जो ये चीज़ है वो इसके ऊपर अच्छे से मेल्ट हो जाए। एट द टाइम ऑफ मेकिंग सॉस भी आप डाल सकते हैं,
कोई मसला नहीं है। अगर आप बाद में डालना चाहें तो बाद में डालें, या दोनों टाइम डालना चाहें तो दोनों टाइम भी डाल सकते हैं। और यहाँ मेरे 5 मिनट पूरे हो गए हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये फाइनली कैसा लग रहा है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लाइक करना चाहें, सब्सक्राइब करना चाहें तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।